बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन 9 भी करेंगे साथ, और कोशिश करेंगे 10 भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू 40/41। ये हमें दो वैल्यूज गिवन है और हमने फाइंड करना है, साइन प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल 133/205। ठीक है, वो साथ रखा करें। और साथ में ये भी बताया गया है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। यानी इसका मतलब एंगल अल्फा 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। π/2 90 का एंगल होता है, तो 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरह बीटा भी 0 से π/2 के दरमियान में है, यानी बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये क्यों बताए गए हैं क्वाड्रेंट? चैप्टर 9 में भी हमने क्वेश्चन किए थे, उसी सिलसिले में यहाँ भी उसी तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखिए, हमें साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज गिवन है। तो जब साइन अल्फा माइनस बीटा हमने करना है, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमें 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ये दो मौजूद है हमारे पास, ये दो नहीं है। तो इस साइन अल्फा की हेल्प से हम कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं और कॉस बीटा की हेल्प से हम साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम कॉस अल्फा और साइन बीटा फाइंड करेंगे, देन हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और प्रूव करेंगे कि इस क्वेश्चन में साइन अल्फा माइनस बीटा 133/205 है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एज वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, क्योंकि साइन अल्फा 4/5 है तो इसका स्क्वायर आ गया, तो 16/25। अब इसका एलसीएम क्या आया? 25 तो 25 माइनस 16 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके, तो ये 9/25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos अल्फा आएगा प्लस माइनस 3/5। अब देखें, ये दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन क्वाड्रेंट की मदद से हमें पता चलेगा कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, देयरफॉर cos अल्फा इक्वल 3/5। cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? साइन बीटा की। तो वो इसकी मदद से करेंगे। इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा जो है ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा के। अब cos बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 40/41 स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस 1600/1681। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 1681, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1681 माइनस 1600, तो ये 81/1681 आ गया। और इधर साइन स्क्वायर बीटा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा 9/41 आ गया। इसका भी क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो सॉरी
ये साइन बीटा, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव ले लेंगे, तो साइन बीटा फिर क्या होगा हमारे पास 9/41। अब हमने साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हमारे पास है। हम इसमें चारों वैल्यूज पुट कर देंगे, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 40/41, कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 9/41। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 160/205, इनको मल्टीप्लाई करें 27/205, एलसीएम इसका क्या आ गया 205, तो ये 160 माइनस 27 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 133/205, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। तो साबित हो गया कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो 133/205 है। अभी हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन 9 में भी कुछ ऐसी ही वैल्यूज गिवन है, साइन अल्फा उसमें भी 4/5 है और साइन बीटा साथ गिवन है, तो हमने 6 वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टैन अल्फा माइनस बीटा। तो अब जो हमें गिवन है क्वेश्चन 9 में, साइन अल्फा 4/5 है और साइन बीटा 12/13 है। अब साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा फाइंड कर लेंगे और साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा फाइंड कर लेंगे। ये पहले हम वैल्यूज फाइंड करके बाद में हम आगे चलेंगे। और यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया कि जो क्वाड्रेंट है वो सेकेंड है, यानी π/2 90 से जब एंगल बड़ा होगा और 180 से यानी पाई से छोटा और π/2 से बड़ा, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम कॉस फाइंड करेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कॉस अल्फा भी नेगेटिव आएगा और कॉस बीटा भी नेगेटिव आएगा। तो एज वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो वैल्यूज पुट कर दें, cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, 4 का 16 आ गया, 5 का 25 आ गया स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16 बनेगा, तो ये 9/25 आ गया, ये cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos अल्फा हमारे पास होगा प्लस माइनस 3/5। अब देखें कि क्वाड्रेंट कौन सा है, π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, सॉरी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव 3/5 आएगा। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, साइन बीटा से कॉस बीटा की, तो कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास होगा उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 12/13 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम क्या आ गया 169, 169 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 144, ये 25/169 आएगा, ये cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। तो cos बीटा जब लेंगे प्लस माइनस 5/13, यहाँ भी क्वाड्रेंट सेकंड है, तो π/2 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन पाई, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, cos बीटा भी क्या आ गया नेगेटिव 5/13। अब चूंकि हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम tan अल्फा और tan बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे ही tan अल्फा फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे tan बीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फा जो है हमें मालूम है साइन अल्फा ओवर
कॉस अल्फा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी 4/5 डिवाइडेड बाय -3/5। 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये -4/3 टेन अल्फा की वैल्यू, और टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो फिर टेन बीटा इज इक्वल्स टू साइन बीटा 12/13 और कॉस बीटा -5/13। 13 यहाँ से भी कैंसिल, -12/5। अब ये 6 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज लगाएंगे हम, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू -3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो -5/13 है, और कॉस अल्फा -3/5, और साइन बीटा 12/13। ये वैल्यू जरा ध्यान से करिए, दोबारा देखिए। साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू -5/13, और कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू 12/13। हमने चारों वैल्यूज पुट कर दी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा -20/65, और ये -36/65। एलसीएम क्या आ गया? 65 तो -20 -36 -56/65 आ गया। ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू -5/13, साइन अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13। इनको मल्टीप्लाई करें, 15/65, 48/65, साइन नेगेटिव का आ गया। अब एलसीएम 65 आया, 15 - 48, तो ये -33/65 आ गया। अब तीसरा पार्ट इसका हम करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब इसमें भी tan अल्फा प्लस बीटा में, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -4/3, और tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है -12/5। 1 - -4/3 -12/5। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल, ऊपर अगर हम देखें तो एलसीएम क्या आता है 15। अब यहाँ पे एलसीएम 15 है, तो ये 5 - 3 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20, 3 - 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -36 आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, और 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव का साइन आएगा 48 सॉरी। एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बचता है -56, -56 और नीचे -33, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56/33। ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद साथ में क्वेश्चन के एंड में पूछा गया, इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाई। यानी अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में है और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में है। जरा बच्चों ध्यान कीजिएगा कि ये अल्फा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा सेकंड में है।
अब अल्फा प्लस बीटा किसमें, क्योंकि ऐड होके ये एक एंगल बन जाता है, तो अब देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव और टेन अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं और टेन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा या टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का आएगा, ये फर्क आएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, फिर इसमें यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, और वो आप लोग खुद करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो पार्ट हैं, एक मैं कर रहा हूँ, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करनी है। क्वेश्चन 10 क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है, ये हमने फाइंड करने हैं। जबकि हमें गिवन है tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/4 और cos बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 5/13। अब उसमें दो चीजें पूछी, साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा दोनों के लिए हमें चार वैल्यूज चाहिए। साइन अल्फा भी चाहिए, cos अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए, cos बीटा भी चाहिए। अब tan अल्फा की मदद से हम साइन अल्फा और cos अल्फा फाइंड कर लेंगे, और cos बीटा ऑलरेडी है हमारे पास, इससे हम साइन बीटा फाइंड कर लेंगे। तो जब चारों वैल्यूज आ जाएंगी तो क्वेश्चन 9 की तरह ही साइन अल्फा प्लस बीटा में भी वैल्यूज लगा देंगे, cos अल्फा प्लस बीटा में भी वैल्यूज लगा देंगे। साथ अगर आप बुक पे ध्यान करें तो यहाँ पे लिखा है neither the terminal arm side of the angle alpha measure alpha nor that of beta is in the first quadrant। alpha और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, तो tan किसमें पॉजिटिव होता है? थर्ड में, यानी tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो अल्फा का क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड होगा। और cos बीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट में नहीं होगा, तो किसमें होगा? फोर्थ में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। तो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से पहले हम फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा क्यों लगाया? सीकेंट से cos हम फाइंड कर लेंगे इजीली। तो 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16, एलसीएम क्या आ गया? 16 प्लस 9, ये 25/16 सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। तो सीकेंट अल्फा किसके इक्वल होगा? 5/4। और अगर हम लिखें cos की बात करें तो cos अल्फा 4/5 होगा, क्योंकि cos अल्फा 1/secant होता है। उलट हो गया। अब टर्मिनल साइड सिंस टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। थर्ड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos अल्फा नेगेटिव 4/5। cos अल्फा आ गया। अब साइन अल्फा फाइंड करेंगे,
तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, टेन अल्फा के। तो जी कॉस अल्फा डिवाइड इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस और टेन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो साइन अल्फा इक्वल कॉस अल्फा टेन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5 और टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/4। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3/5 साइन अल्फा। अब साइन अल्फा भी हमारे पास मौजूद है, कॉस अल्फा भी है। अब कॉस बीटा से साइन बीटा हम फाइंड कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। तो साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 5/13 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। एलसीएम क्या आ गया 169, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 144/169 आ गया। ये सब्ट्रैक्ट कर लें। साइन स्क्वायर बीटा है तो साइन बीटा जो होगा वो ±12/13 आएगा। टर्मिनल साइड इसकी कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सिंस टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बीटा लाइज इन quadrant 4, therefore sin बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -12/13 हमारे पास आ गया। अब चारों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, कॉस बीटा हमारे पास है 5/13, कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास -12/13। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो -15/65 प्लस 48/65। हमने कैंसिल नहीं किया, एलसीएम सेम हो जाएगा 65, तो -15 प्लस 48 बन गया। 48 से -15 निकाल देंगे तो 33/65। ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज लगाएं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी -4/5, कॉस बीटा हमारे पास है 5/13, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -3/5 और साइन बीटा हमारे पास है -12/13। इनको मल्टीप्लाई करें -20/65, 36/65। एलसीएम क्या आ गया 65, तो -20, -36, -56/65। ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेक्चर मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।